नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आपकी स्क्रीन में ये सर्किट आपको नजर आ रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्किट है एलसीडी और एलईडी टीवीज के लिए या मॉनिटर्स के लिए। हालांकि एलसीडी या एलईडी टीवी की अगर मैं बात करूं तो दो ही सर्किट रहती है, एक रहता है लॉजिकल सर्किट और एक रहता है पावर यूनिट का सर्किट। अभी आपकी स्क्रीन के सामने जो नजर आ रहा है वो पावर सप्लाई की सर्किट है हमारे एलसीडी या एलईडी की। तो आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इस सर्किट के अलग अलग जो सेक्शंस रहता है उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, उसमें करंट कैसे फ्लो होता है और उसके लिए कौन से कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, इसको हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करना चाहते हैं या एलसीडी एलईडी टीवी का काम सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं, क्योंकि दो ही सर्किट है, उसमें मेन जो प्रॉब्लम आती है वो इसी के अंदर आती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं इसके सारे सेक्शंस को, इसके कंपोनेंट्स को और करंट फ्लो कैसे होता है उसको डिटेल में जान लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा और याद रखिए अगर नए हैं आप लोग चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी आपके सामने जो सर्किट दिख रही है ये हमारे LCD जो अपना मॉनिटर रहता है उसका सर्किट है, या टीवी आप बोल सकते हो उसका सर्किट है। ठीक है, चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया था एक्सप्लेन करने करूँगा, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये कनेक्टर यहाँ पे नज़र आ रहा है जहाँ पे हमारी दीवार से यानी कि हमारे जो स्विच बॉक्स से जो सप्लाई आता है गवर्नमेंट का AC पावर सप्लाई, वो यहाँ पे कनेक्ट होता है। तो ये जो है हमारा AC इनपुट सेक्शन बोलते हैं। इस AC इनपुट सेक्शन के साथ में यहाँ पे कुछ कंपोनेंट लगे हुए रहते हैं जो कि प्रोटेक्शन करने का काम करता है। ये कौन से कंपोनेंट है? तो फ्यूज है, EMI फिल्टर कॉइल है, इसके अलावा ये NTC MOVs वगैरह आपको जो ब्लू कलर के ग्रीन कलर के जो कंपोनेंट नजर है सारे प्रोटेक्शन रिलेटेड कंपोनेंट्स है। MOVs बोलते हैं, प्रोटेक्शन कॉइल बोलते हैं, EMI फिल्टर्स बोलते हैं, फ्यूज बोलते हैं। इनका बेसिकली काम प्रोटेक्ट करना ओवर करंट ओवर सप्लाई से या सर्ज से, या हमारी जो इलेक्ट्रिकल नॉइज रहता है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। सेकंड, ये पहला सेक्शन हो गया। सेकंड सेक्शन जो है वो आपको यहां पे नजर आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर एंड DC कन्वर्जन सेक्शन या रेक्टिफायर सेक्शन आप बोल सकते हैं सरल भाषा में। यहां पे एक ही काम होता है, जो यहां से सप्लाई आया है AC जो कि एकदम प्योर बन के आ गया, यहाँ पे फिल्टर होके आया है, उसको DC में परावर्तित करता है और कैपेसिटर की मदद से स्टोर करता है। हाई वोल्टेज कैपेसिटर, ये 300 वोल्ट के आसपास का कैपेसिटर रहता है। तो यहाँ पे आपको ब्रिज वेव रेक्टिफायर जो कि AC सप्लाई को DC में कन्वर्ट करेगा, स्टोरेज होगा, स्मूथिंग होगा, ये काम जो रहता है वो ये सेक्शन करता है। इसको बोलते हैं रेक्टिफायर एंड DC कन्वर्जन सेक्शन। यहाँ पे बेसिकली जो AC सप्लाई आ रहा था वो DC बन गया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ये वाला है, ये हमारा स्विचिंग सेक्शन का काम करता है। स्विचिंग सेक्शन एग्जैक्टली करता क्या है? तो जो हमारा सप्लाई आया था DC वोल्ट, अभी 300 वोल्ट था मान लो कि DC, ठीक है, तो उस 300 वोल्ट या जो भी XYZ जितना भी वोल्टेज रहेगा उसको स्विचिंग करके उसमें फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, यानी कि DC कन्वर्ट करता है हाई फ्रीक्वेंसी AC के अंदर। जैसे फ्रीक्वेंसी, अभी देखो DC में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं रहता है, लेकिन AC के अंदर हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इसलिए तो AC सप्लाई है ना। तो जब भी DC के अंदर फ्रीक्वेंसी जनरेट की जाए, वो भी बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी, तो वो बन जाता है AC सप्लाई। इसके जो AC सप्लाई, AC हाई फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए यहाँ पे एक MOSFET लगा हुआ है, साथ ही साथ PWM IC जो कि इस सर्किट के नीचे की तरफ लगी हुई है, 8 पिन की जनरली रहती है। इसके अलावा कुछ रजिस्टर रहता है, हीट सिंक रहता है। इतने कंपोनेंट्स का प्रयोग होता है जो हमारा DC सप्लाई आया हुआ है, प्योर DC जो बना हुआ है, उसको हाई फ्रीक्वेंसी AC में कन्वर्ट करता है। और यही सबसे हार्ट है पूरे सर्किट का, ये सबसे मेन कंपोनेंट है पूरी सर्किट का। ये खराब तो पूरा कंपोनेंट बंद हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आता है चौथा सेक्शन जो आपको यहां पे नजर आ रहा है, येलो कलर का ट्रांसफॉर्मर। इसको ट्रांसफॉर्मर सेक्शन या आइसोलेटर या स्टेप डाउन सेक्शन आप बोल सकते हैं। होता क्या है कि यहाँ पे जो भी DC में से AC हाई फ्रीक्वेंसी AC बना, ये हाई फ्रीक्वेंसी किलोहर्ट्ज में बना हुआ रहता है। तो ये किलोहर्ट्ज में जब भी बना है तो वो AC सप्लाई हो जाता है। वो AC सप्लाई को स्टेप डाउन करेगा, यानी कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। साथ ही आइसोलेशन प्रोवाइड करेगा। किसके? तो आप देख सकते हैं ये जो व्हाइट कलर का पट्टी है ना, उसका भी एक रीजन है। वो रीजन क्या है आगे मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ये आइसोलेशन प्रोवाइड करता है ये हाई वोल्टेज एरिया और लो वोल्टेज एरिया के बीच में। यहां पे वो AC को कम कर देता है।
एसी कम करने के बाद यहां पे मतलब आपको 5 वोल्ट 12 वोल्ट उस प्रकार से एसी सप्लाई बाहर निकलेगा यहां से इस ट्रांसफार्मर की मदद से। इसको फेराइड ट्रांसफार्मर बोलते हैं। यह होने के बाद उसको वापस से डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। जो अभी यहां पे हाई फ्रीक्वेंसी एसी था उसको कन्वर्ट किया जाता है स्टेबल डीसी के अंदर। फास्ट रिकवरिंग डायोड्स वगैरह कुछ लगे हुए, कैपेसिटर्स, फिल्टर कैपेसिटर्स वगैरह लगा के यहां पे उसको प्योर डीसी में वापस से कन्वर्ट किया जाता है फिल्टर करके और स्मूथिंग करके। और उसके बाद उसको आउटपुट, ये जो वायर्स दिख रहे हैं ना, वो आपके लॉजिकल सर्किट्स के अंदर आउटपुट जाते हैं। मतलब लॉजिकल सर्किट में जो सप्लाई जाता है वो इसके बाद जाएगा। अभी आपके दिमाग में एक सवाल आया रहेगा, मैंने ये एक्सप्लेन किया, ये वाला सेक्शन एक्सप्लेन किया, ये वाला सेक्शन एक्सप्लेन किया, ये वाला सेक्शन, यहां से तो आउटपुट भी निकल गया, तो ये वाली चीज क्या है और ये जो सफेद लाइन है उसका क्या मतलब होता है? चले उसको समझ लेते हैं। लेकिन उसको समझने से पहले यहां पे एक चीज हमें और एक चीज देखनी पड़ेगी। ये देखिए, ये है फीडबैक सेक्शन। फीडबैक सेक्शन यहां पे आपको देख तो ऑप्टो कपलर जैसा कुछ दिख रहा है, कुछ नीचे आईसीज रहती है, कुछ कैपेसिटर्स वगैरह कुछ लगे हुए हैं। ये सारे हमारे फीडबैक सेक्शन है। फीडबैक सेक्शन का मतलब क्या है? मान लो कि आउटपुट में अगर वोल्टेज की कमी पड़ रही है, मुझे चाहिए 12 वोल्ट लेकिन आ रहे कुछ 10 वोल्ट, मतलब कुछ भी रीजन की वजह से हो सकता है। तो ये जो है ना वो इसको मॉसफेट को या पीडब्ल्यूएम आईसी को बताता है भाई वोल्टेज कम पड़ रहा है, तो मॉसफेट और ज्यादा स्विचिंग करेगा और वोल्टेज को बढ़ा के देने की कोशिश करेगा। अगर वोल्टेज ज्यादा आ रहा है तो इसके जरिए फीडबैक जाएगा और उसको कम करने के लिए बोलेगा, तो स्विचिंग कम होगा तो कम वोल्टेज पैदा करेगा। तो ये एक सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया ये यहां पे ये वाला सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, बराबर है। तो ये सेक्शन जानने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी काफी सारे कोर्सेज चालू कर दिए। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स है, बहुत ही एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक से लेकर एडवांस हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा सिखाते हैं। इसके अलावा हमारे पास इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, आरएलसी, पीएलसी, रोबोटिक्स है, आर्डिनो, नोड एमसीयू, रास्पबेरी पाई, आईओटी जिसको हम बोल सकते हैं वो है, एम्बेडेड सिस्टम है, सोलर पावर का कोर्स है, पीएलसी का कोर्स है, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, ऑटो कैड, फिर उसके अलावा 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, वैसे बहुत सारे 60+ कोर्सेज है। अभी तो हम लोग ने सीसीटीवी, ईवी व्हीकल और भी नए नए कोर्सेज चालू कर रहे हैं। तो ये सब सारे कोर्सेज अगर आपको करना है ना, तो हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे, iOS एप्लीकेशन के ऐप स्टोर में आपको मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दी तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए वापिस से सर्किट की ओर बढ़ते हैं। सर्किट के अंदर मैंने इतने सेक्शंस आपको बता दिए, ये जो 4 मैंने लिखा ना वो मैंने सेक्शन बता दिया। अभी ये वाला सेक्शन आपको 5 नंबर का, और ये जो सफेद लाइन था पहले उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये सफेद लाइन ये डिस्ट्रीब्यूट करता है हॉट सेक्शन एंड कोल्ड सेक्शन के अंदर। हालांकि ये दोनों ही हॉट सेक्शन रहता है, ये लेकिन हाई वोल्टेज सेक्शन रहता है ये, और ये लो वोल्टेज सेक्शन रहता है, ठीक है। लेकिन यहां पे और भी थोड़ा सा चेंजेस है। ये आपका लो वोल्टेज डीसी सेक्शन है, लेकिन यहां पे जो 5 नंबर का सेक्शन नजर आ रहा ना इतना, ये उससे भी ज्यादा डेंजरस सेक्शन माना जाता है। अभी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेरा ये जो स्क्रीन है, मेरा ये जो सर्किट है वो LCD का है, और अभी हम लोग क्या वापरते हैं? LED वापरते हैं। तो LCD के अंदर क्या फर्क था? LCD के अंदर एक CCFL करके लाइट आती थी जो स्क्रीन को रोशनी प्रदान करता था। हमारी जो स्क्रीन रहती है ना जिसमें आप टीवी देखते हो, तो टीवी को खुद की रोशनी नहीं रहती थी, उसको आज की तारीख में भी अलग से ही रोशनी देना पड़ता है, ठीक है। तो वो जो रोशनी प्रोवाइड करने का काम पहले के जमाने में ट्यूब से देते थे, इसके लिए हम लोग उसको LCD बोलते थे, ठीक है। तो ये जो आपको 2 कनेक्टर नजर आ रहा है ना, ये वाला इधर और इधर, ये दोनों है ट्यूब के कनेक्शन। 2 ट्यूब लगते थे, एक ऊपर की बाजू एक नीचे की बाजू। तो ट्यूब यहां पे बैठते हैं, लेकिन ट्यूब को चलने के लिए लगभग 200 से लेकर 800 वोल्ट AC सप्लाई चाहिए रहता है। कितना? 200 से लेकर 800 वोल्ट AC सप्लाई। ध्यान रखिएगा मैंने क्या बताया। यहां पे तो 300 वोल्ट हमें डीसी मिला, फिर यहां पे उसको कन्वर्ट किया, फिर यहां पे से तो 12 वोल्ट बाहर निकल गया जो है डीसी सप्लाई बना के। लेकिन यहां पे जो एसी सप्लाई बना है ना, वहां से वो सप्लाई लेता है। इसमें भी कुछ पीडब्ल्यूएम आईसीज वगैरह रहता है, इसमें भी फ्रीक्वेंसी वगैरह जनरेट करवाई जाती है कुछ ट्रांजिस्टर्स और मॉसफेट्स की मदद से। और बाद में ये ट्रांसफॉर्मर जो रहता है, ये आपको ये जो दिख रहा है ना काले कलर का, ये भी एक ट्रांसफॉर्मर है। ये हमारे वोल्टेज को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। लगभग 200 से 600 वोल्ट चाहिए रहता है ये CCFL को, यानी जो लाइट है। तो इतना ज्यादा वोल्टेज बनाने का काम ये ट्रांसफॉर्मर करता है।
तो उसके ये जो सेक्शन है उसके नीचे उसकी कंट्रोलिंग आईसी वगैरह सब लगी हुई रहती है। तो ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है हमारी एलसीडी के अंदर। हालांकि आजकल हम लोग एलईडी यूज़ करते हैं तो ये सेक्शन आपको देखने नहीं मिलता है। क्लियर है? तो वापस एक बार दोहरा देता हूँ, ये हमारा एसी पावर सप्लाई सेक्शन है। फिर हम लोग ने एसी टू डीसी बनाया, फिर डीसी को हम लोग ने स्विचिंग किया। स्विचिंग करने के बाद मेन ट्रांसफार्मर के जरिए यहाँ से उसको डीसी एसी को लो एसी में कन्वर्ट किया, फिर डीसी में कन्वर्ट किया और फिर आउटपुट दे दिया। और यहाँ से जो CCFL रहता है, जो लाइट रहता है स्क्रीन को चलाने वाली, उसको 200 से लेकर 600 वोल्ट चाहिए, तो वो इस सेक्शन के जरिए, इस ट्रांसफॉर्मर वाले सेक्शन के जरिए, या सेकेंडरी रेक्टिफाइंग सेक्शन भी आप बोल सकते हैं, तो ये सेकेंडरी रेक्टिफाइंग सेक्शन है जिसकी मदद से यहाँ पे आपको आउटपुट 200 से लेकर 600 वोल्ट दिया जाता है। तो इस तरीके से पूरा पावर सप्लाई यूनिट या पावर सप्लाई का जो सर्किट है एलसीडी या एलईडी का, वो काम करता है। तो कुल मिला के बात करें तो देखो स्टेप देखो, एसी सप्लाई, फिल्टर होता है, ब्रिज से डीसी में कन्वर्ट हुआ, कैपेसिटर, स्मूथिंग, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, आउटपुट, और उसका फीडबैक भी मिलता है उन लोग को। क्लियर है? तो ये है सारा हमारा प्रोसेस पावर सप्लाई सर्किट का। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। याद रखिएगा, अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो हमारा एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये अधिक जानकारी चाहिए ऑनलाइन कोर्सेज के रिलेटेड तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो आई होप कि दोस्तों वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर और आपको मेरी चैनल अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।